वीरों के वीर, योद्धाओं के योद्धा यानी महाराज शेखा जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिनके नाम पर पूरा का पूरा संभाग पड़ा है, यहां पर अनंत योद्धा हुए हैं। उन्हीं की गद्दी पर बैठने वाले 21वें राजा राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में है, जो पूरा का पूरा सौभाग्य है इस चैनल का भी और इस पूरे क्षेत्र का भी। राजा जी, आपको प्रणाम हमारा। और आज के दिन मतलब 532वीं पुण्यतिथि है, इस पर हमें यानी कि पूरे के पूरे क्षेत्रवासियों को महाराज शेखा जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? यशवंत जी, सबसे पहले तो जिस संक्रमित दौर से पूरा राष्ट्र, पूरा संसार गुजर रहा है, ऐसे समय में किसी महापुरुष की पुण्यतिथि हमें उसके उस चरित्र को प्रमाणित करने का अवसर प्रदान करती है, जहां मानव समाज, मानव धर्म प्राथमिकता ले लेता है। वैसे तो मनुष्य के चरित्र में मानव धर्म और उसका चरित्र प्राथमिक होना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जहां हम कहीं इसको धूमिल कर देते हैं। महाराज शेखा जी ने संपूर्ण जीवन में मानव चरित्र को और मानव दर्शन को अपना चरित्र का अभिन्न अंग बनाकर अपने 55 वर्ष में उन्होंने उसको प्रतिस्थापित करने का सत्कर्म किया है। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम आप सब मिलकर इस महान शेखावत और शेखावाटी के सपूत हमारे परम पितामह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके उस चरित्र से वो सारे गुण अपने जीवन में प्रतिपादित करने की प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। मैं ये मानता हूं कि इस अवसर पर मैं संपूर्ण मानव जीव और इस संसार में उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं और महाराज शेखा जी की इस पुण्यतिथि को हम अपने श्रद्धा सुमन अनुशासित परिपर्श में अपने जीवन को परिपादित करने की प्रेरणा के साथ उसका प्रतिपादन करने का सच्चा साहस करें। यही उन्हें वास्तविक, जिसको कहते हैं कि सत्य, उनके प्रति श्रद्धांजलि। राव साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा और बाकी सब भी ये जानना चाहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाद में जो कछवाह वंश था, उसी के अंदर हमारे महाराव भी थे और आप भी उसी वंश से हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरीके से ही जो हमारे महाराव शेखा जी ने जिस प्रकार से एक स्थापित किया था, एक कीर्तिमान स्थापित किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम आज की दिन के अंदर भी आते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों से उन्हें युद्ध करना पड़ा एक स्त्री की मान रक्षा के लिए। सबसे पहले तो आप सबको स्मरण है कि हमारे परिवार के जो बड़े भाई हैं वो जयपुर राजघराने से संवत 1490 में जब इनका जन्म हुआ, तब 12 गांव की एक जागीर थी जो उनके पिता की। संवत 1490 के बाद में 12 वर्ष की आयु में इनकी महाराज शेखा जी के पिता की मृत्यु के उपरांत वो शासक बने और 12 गांवों से 360 के तकरीबन गांव ऐसे हैं जो उन्होंने अपने शासन काल में 55 वर्ष की आयु में उन्होंने 52 युद्ध लड़े। 12 साल की उम्र में वो शासक हुए, तो आप ये मान लीजिए कि औसत हर साल 2 युद्ध वो बड़े लड़ते थे। और युद्ध किसी धन संपदा को संग्रह करने के लिए नहीं थे। कई युद्ध तो ऐसे थे जो चरित्र के नाम पर, मानव मर्यादा के नाम पर, स्त्री के सम्मान के नाम पर, और आखिरी युद्ध जहां इन्होंने वीरगति प्राप्त करी वो तो एक नारी के सम्मान के लिए लड़ा गया, जहां ना कोई संपदा थी, ना कोई धरती का अधिग्रहण करना था, न राज्य का विस्तार करना था। ऐसे बहुत कम महापुरुष रहे हैं राष्ट्र में और संसार में जिन्होंने अपने चरित्र को और अपने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो संघर्ष किया, यद्यपि उनको मालूम था कि इसका निष्कर्ष कुछ भी निकल सकता है, और अपने जीवन के बलिदान से उन्होंने उस उत्कृष्ट चरित्र को प्रतिपादित करने का हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत पैदा किया। बिल्कुल राव राजा जी, मैं आपसे एक और चीज जो है वो जानना चाहूंगा कि हमारा जो एरिया है, जो पूरा का पूरा शेखावटी एरिया है, यहाँ के वीरों ने हर युद्ध के अंदर उसी प्रकार से एक तरीके से कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसकी परिकाष्ठा वहां से देखी जा सकती है, जिस प्रकार से पराक्रम महाराव शेखा जी किया करते थे। और इस समय एक डिफेंस एकेडमी भी यहां पर खुल रही है। हालांकि यहां पर इतने लोग पहले ही डिफेंस के अंदर शामिल हो चुके हैं, जिनके अगर काउंट किया जाए तो हर जगह वो हैं। उस डिफेंस एकेडमी के बारे में बताइए और उसका जो आपका ख्याल है वो कहां से आया, उसके बारे में बताइए।
मैं यशवंत जी, सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्मी की स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा। आज की तारीख में शेखावाटी तकरीबन हमारे वर्तमान राजस्थान के 2 जिले इसके अंदर संपूर्ण रूप से हैं, एक तो झुंझुनू है और एक सीकर है। अगर हम राजस्थान का औसत आर्मी में देखें तो हमारी पूरे देश के संबंध में अगर हम अपनी जनसंख्या देखें तो हम 5% के आसपास, लेकिन राजस्थान के वीर सपूतों का आर्मी में और डिफेंस फोर्सेस में तकरीबन 7.98% योगदान है। तो हम अपने इन महापुरुषों से कहीं ना कहीं हमारे इस धरती के कण में और यहाँ के नौजवानों में ये गुण है कि वो राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। और अगर हम वीर गति को प्राप्त करने की अगर संख्या लें तो इट इज 11.8%, राइट फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू टिल कारगिल। अगर मैं 2015 तक का आपको दूं, क्योंकि उसके बाद की स्टैटिस्टिक्स में ऑथेंटिक रूप से नहीं देना पाऊंगा, तो 11.88% है। दैट इज मोर देन ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू इंडिया एज अ यूनियन। और इसी वजह से हमने ये इन सारी स्टैटिस्टिक को जब हमने देखा तो हमने सबसे पहले प्रयास किया कि क्या हम मिलिट्री साइंस को यूनिवर्सिटीज में डाल सकते हैं क्या, क्योंकि मिलिट्री साइंस अपने आप में एक ऐसी साइंस है जिसकी आवश्यकता धीरे धीरे 21वीं शताब्दी में हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा सफलता इसलिए नहीं मिली कि मिलिट्री साइंस अपने अभी प्राथमिक दौर पे चल रही थी और बहुत कम यूनिवर्सिटीज इसको अपनाना चाहती थी। बीकानेर यूनिवर्सिटी में शायद कुछ समय के लिए एक चैप्टर चालू हुआ था 2007 में, लेकिन शायद वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसी से प्रेरणा लेते हुए हमने एक मॉडल जिसको कहते हैं डिफेंस एकेडमी स्थापित करने की कोशिश करी। उस वक्त निवर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी से जब ये बात मैंने डिस्कस करी और मैंने कहा कि एक मॉडल ऐसा पंजाब में है, मोहाली में है, जो पंजाब के स्टेट गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि उनकी जो मात्रा परसेंटेज थी इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस में धीरे धीरे कम हो रही है, तो उन्होंने उस जरूरत को देखते हुए किया था। तो मैं वहां जाकर हम गए, मैंने जाकर यहाँ देखा, तो उसके बाद में एक पूरी टीम गई, मुख्यमंत्री जी ने भेजी, और ये मैंने उनसे आग्रह किया कि इससे बड़ा और महापुरुष कौन हो सकता है कि महाराज शेखा जी जैसे व्यक्तित्व के निर्माण स्थल पर अगर हम इस एकेडमी को स्थापित करें तो ये सबके लिए प्रेरणा पुंज होगा। और ये किसी एक कम्युनिटी या एक कास्ट या एक लाइन के लिए नहीं है। ऐसे विचारधारा और ऐसे नौजवान इस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होकर और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार की एकेडमी को स्थापित करें। ये मेरा सौभाग्य है कि 20 करोड़ के बजट से और 11 करोड़ के कॉर्पस फंड से इस चीज की शुरुआत हुई। बिल्कुल। वर्तमान सरकार भी प्रयत्नशील है, जो हमारे क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के नीचे आती है, समग्र शिक्षा से 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला और 11 करोड़ रुपया अब शायद राजस्थान सरकार को अपना अंश राशि इसमें निवेश करना है, क्योंकि इसका शिलान्यास वर्तमान राजस्थान सरकार के समय हुआ और गोविंद सिंह जी डोटासरा क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं, उनके कार्यक्रमों से हुआ। कुछ दिनों पहले वो स्वयं उन्होंने मुझसे इस एकेडमी के संबंध में बात करी कि एकेडमी की संपूर्ण रूपरेखा, जिसको ये कहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन, इसका स्वरूप, इसको किस प्रकार से संचालन किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज नोटिफाइड भी हो चुकी है। रजिस्ट्रार्स ऑफ सोसाइटीज के पास रजिस्टर भी हो सकती है और इसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होगा। इसमें 2 इसके मंत्री मेंबर्स होंगे, जिसमें एक एजुकेशन है और एक लेबर वाले, क्योंकि ये सिर्फ हमने डिफेंस तक नहीं छोड़ा है। जो बच्चे शायद डिफेंस में नहीं सफल हों, डिफेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो पैरा मिलिट्री फोर्सेस, सिविल डिफेंस इसके लिए है। इसलिए हमने लेबर को स्किल डेवलपमेंट जिसमें आता है तो उनको इसमें रखा है। मुख्य सचिव इसमें एक मेंबर है, और क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ महाराज शेखर संस्था का, तो महाराज शेखर संस्था के प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरी 2 इसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं। इसका अभी तक का तो ये स्वरूप है। अब इसको अभी हालांकि इसको मूर्त रूप देने के लिए वर्तमान सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि वो तत्परता से इस पे कार्रवाई करे, और हम चाहते हैं कि अगले 2 वर्ष के भीतर ये एकेडमी अपना स्वरूप इख्तियार करे। जी महाराव, ये भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उसके साथ ही में पूरा का पूरा जो यहाँ पूरा एरिया है वो सब देखते हैं कि आपके साथ में राजकुमार
भी साथ में रहते हैं, उनका आगे क्या पॉलिटिकल है ये भी जानना चाहेंगे आज इस अवसर के ऊपर। राजपूत के साथ में राजनीति जुड़ी रहती है, लेकिन राज्य करने की नीति क्या होनी चाहिए। आज हम ये मानते हैं कि आज के राजनीतिक जीवन में आदमी को अपने आदर्शों को और अपने चरित्र को परिपक्व रखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ये मुझे कहते हुए कहीं इसमें हिचकिचाहट नहीं होगी, लेकिन दुख होता है कि जनप्रतिनिधियों की छवि जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति देखता है, वहां बहुत से प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हम ये मानते हैं कि राजनीति में रहते हुए हम ऐसे कार्य करें जो कि राजनीति का जो ये एक अवसर हमको मिलता है, जो काम करने का अवसर मिलता है, जो सेवा करने का अवसर मिलता है, उसको उस चरित्र के स्वरूप में प्रतिपादित करें जो शायद महाराज शेखाजी ने आज से 500 वर्ष पहले या 550 वर्ष पहले उन्होंने अपने जीवन काल में प्रतिपादित किया था, जहाँ ना तो कोई नेता था, ना कोई वोट था, ना कोई डेमोक्रेसी थी, लेकिन फिर भी एक जीवन का चरित्र था, एक मानव का दर्शन था और मानव के प्रति समर्पित भाव था, जिसको उन्होंने अपने अंतिम जीवन की सांस तक जिया और लोगों को आज प्रेरणा के रूप में प्रदान होता है। जी महाराव, इसीलिए यहाँ पे जो शेखावटी का जो एरिया है, यहाँ के जितने भी फौजी हैं, चाहे किसी भी परिवार से हो, किसी भी समुदाय से हो, वो मरते हुए भी कभी घबराहट नहीं आती उनके, क्योंकि उनके सामने जिस प्रकार का एक शौर्य महाराव शेखाजी दे गए थे, वो हर घर के अंदर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और ये आज के इस दिन की खास बात है। मैं यशवंत जी एक बात जरूर निवेदन कर रहा हूँ कि चलत राजनीति में हमारी गौरवपूर्ण गाथाएं हैं और जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते। मैं चाहता हूँ हर गांव में कुछ न कुछ ऐसे पराक्रम आपको मिलेंगे जो आज के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक प्रेरक हो सकते हैं। बहुत से सोशल कम्युनिटीज हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी को ही अपन ना लें, अक्रॉस द सोशल कम्युनिटीज बहुत से लोगों ने अपने जीवन में का वो आदर्श के स्वरूप में प्रतिपादित किया, प्रदर्शित किया है। हम ये चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सोशल मीडिया, इन सारे चीजों पर रिसर्च करके उसका वास्तविक स्वरूप है उसको इन बच्चों के सामने लेके आए, क्योंकि हमको आज एक मॉरल साइंस की भी आवश्यकता है। हमारी मॉरल कैरेक्टबिलिटी है, जो हमारा मॉरल कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है बाकी सारी चीजों से। मैं चाहता हूं कि इस महापुरुष की इस पुण्यतिथि पर हम ये कार्य करें जिससे बाकी सारे महापुरुष जो जिन्होंने अपने जीवन को इसी प्रेरणा से लक्षित करके अपने जीवन का समर्पण किया है, उन सबको भी हम श्रद्धांजलि प्रदान कर सकें। थैंक यू भाई। जी महाराव, और आपका जो आदेश है कि जो यहाँ के महापुरुष है, यहाँ के जो योद्धा हैं, उनको हम जरूर सामने लेके आएंगे, क्योंकि आज आपने ये जो बात कही है, ये हम अपने लिए हुक्म मानते हैं और आदेश मानते हैं। आपने समय दिया और इतना सौभाग्य दिया हमें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। आपको भी आपका स्वागत है यशवंत जी।